आदमी जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों ने जो जिंदगी में जिया जी नहीं सकता। जिधर देख लेना 4 महिलाओं के, हम पुरुषों के खिलाफ बुराई, जिधर देख लेना 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी। इस करिए को देख लो कैसे देख रहा है, इस टोपे को देख लो, इस गंजे को देख लो, इस चश्मे को देखो कैसे घूर रहा है। हमेशा पुरुषों की बुराई, और हम पुरुष जन्मजात महान, जिधर 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएंगे और एक भी दिख गई। एक बार दोनों हाथ खोल के बता दो मस्ती से। आपको प्रणाम करता हूं। आप इतने अच्छे एक्सप्रेशन है आपकी, भगवान कसम एक कविता नहीं समझ रहे, लेकिन ताली ऐसे बजा रहे जैसे सब समझ में आती है। यही मुख्य अतिथि का मुख्य कारण है, समझ रहे हो भाई साहब, बहुत शानदार है। ऐसे हमेशा ले भाई फोटो ले ले, एक और ले ले, जाके बताना अपनी वाली को ऐसे हैंडसम लड़के भी मार्केट में घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। आइए मोफललाल जी, क्या शानदार। आइए आइए, अरे ऐसा नहीं, बैठो तो आप सामने, भगवान कसम ऐसा सौंदर्य आपको, आपके सौंदर्य को प्रणाम करता हूँ। आप तो भगवान कसम बाहर खड़े हो जाओ तो गिलहरी चढ़ जाए, समझ में नहीं आया आदमी है कि नहीं। ये रंग होता है शानदार, बिल्कुल ना जाने वाला रंग। मस्ती में आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहांगा मेरे दोनों वीर रस के कभी चले गए भाई, बैठ जा बैठ जा, कोई दिक्कत की। आप आनंद में रहना, आपने बहुत मेहनत करी भगवान कसम। सारे आपने अकेले टेंशन तो ली इस कवि सम्मेलन की, बाकी 50 लोगों को भी दादागिरी से बुलवाया। और समझ लो कल आपकी तुम्हारे तो पार्षद बनने के चांस भी नहीं है। ये चाय लेके घूम रहा, सोच अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया। ईमानदारी से बताओ, मनोज भाई ने जो मेरी प्रशंसा में ऐसी बातें करी, भाई साहब बैठ जाइए। आप भी नए नए मुख अतिथि हैं लगते हैं, 2-3 बार बाहर चले गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, बाद में देखा बहुत अच्छी मूंछ है, शादी के पहले मेरी भी थी। भगवान के सब मैंने सोचा बार बार लुगाई के सामने झुकने से अच्छी कटवा दो। सच बता रहा हूँ भाई साहब, कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। भाई साहब थोड़ी देर रोक लो, थोड़ी देर बाद चाय पानी कर देना, मेरी बंद हो जाएगी। पहली बार तुम किसी नेपाली को ढंग का काम करते देख रहे होगे। जरा जोरदार ताली बजा, बात समझ में आई हो तो। मैं इम्पोर्टेंट कवि हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ कोई दिक्कत भाई साहब, बस थोड़ी देर रुक जाओ। करते भैया थोड़ी देर। मेरी जान, आई लव यू। इतनी श्रद्धा से मैंने अपनी लुगाई से भी नहीं कहा, और मेरा कलेजा देख, तेरा चेहरा देख के भी आई लव यू बोल दिया। एक बार दोनों हाथ खोल के मस्ती से ताली बजा दीजिए। मैं बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठंड में बहुत अच्छे 2 चाय रख देना है हमारे मुख्य अतिथि जी के लिए। उन्हें ध्यान नहीं रहेगा मुझे सुनते सुनते कौन सी ठंडी हो जाए। इंटेलिजेंट लोग रहते हैं सही में। मनोज भाई मेरी तारीफ कर रहे थे, अद्भुत कभी। तो मैं इनका बहुत व्यक्तिगत रूप से फैन हूँ, बहुत इनके बहुत टैलेंटेड आदमी है, 6 बच्चे हैं इनके। मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब पहले बच्चे का नाम, अब तालियों के महोत्सव से मुझसे जुड़ जाना और बता देना बात समझ में आए तो। मैंने कहा मनोज भाई 6 बच्चे, पहले बच्चे का नाम, बोले पहले बच्चे का नाम रामू। मैंने कहा बहुत बढ़िया मनोज भाई। दूसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा तीसरे बच्चे का नाम, बोले उसका भी रामू। मैंने कहा 6 बच्चों के नाम, बोले सबके रामू। मैंने कहा भाई साहब दिक्कत हो जाती होगी, परेशानी हो जाती होगी, एक बच्चे को आवाज देते होगे 6 के 6 आ जाते होंगे। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात मत कर, इनके सरनेम अलग अलग हैं। जरा एक बार हाथ खोल के बता, बात समझ में आ गई है तो। स्थिति तो जरा दूसरी है भाई साहब। आदमी को करनी नहीं चाहिए टेंशन। हाँ मनवीर भाई भगवान के सब। ये देखो वीर रस के कवि की अलग ही चाल होती है, कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई बर्तन करके भी आया है। भाई साहब अरे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब। नेपाली को आपने बताई दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेपाली बढ़िया काम की चीज है। भगवान के सब में इसलिए भी खुश हूँ, हमारे पूरे नेपाल में एक भी पप्पू नहीं है बस। और जो एक था वो यहाँ आ गया, क्योंकि जो इज्जत आप पप्पू को देते हो पूरी दुनिया में कोई नहीं देता। ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि
हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम टेंशन खत्म। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। हिंदुस्तान में तो इतना टेंशन लिया जा रहा है, इतना टेंशन लिया जा रहा है, जिधर चले जाओ उधर। और सबसे ज्यादा टेंशन ले रखा है महिलाओं ने। भगवान कसम देख लेना, जिधर भी इतने ग्रुप बना रखे महिलाओं ने, महिलाओं को बचाओ, इधर से बचाओ। ये आदमी रोज रोज पिट रहा है, एक भी संस्था नहीं है पुरुष बचाओ। सीने पे हाथ रख के बता देना भाई साहब, एक भी संस्था नहीं है। इनकी गति यही समझ रहे हैं। तब मैं पुरुषों के समर्थन में आया। जिधर चले जाओ महिला महान, महिला महान, महिला महान। मैंने कहा हट, हम पुरुष महान। इस सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई महान है तो भाई साहब हम पुरुष हैं। हमारा इतिहास सही से नहीं लिखा गया। हम पुरुषों ने जो महान काम किए इतिहास ने नहीं बताया सही। हम पुरुष से ज्यादा आज तक सृष्टि में कोई महान नहीं हुआ। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो भाई साहब, इन महिलाओं को देखना, मात्र 1000 रुपए की सैंडल लाएंगी और पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी क्यों रीना कैसी लग रही हूं। भगवान कसम इतने में भी दिल ना भरे, व्हाट्सएप पर डाल दे क्यों कैसी दिख रही हूं। हम पुरुष एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास ना हो साहब, हम पुरुषों को देखना 3000 रुपए की दारू पिए और चुपचाप आके सो जाएं, कोई घमंड नहीं। पुरुष जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों का इतिहास गलत लिखा गया है। पुरुष रिश्तों में भी महान है भाई साहब। पुरुष ने जो रिश्ते जिए हैं सृष्टि में कोई नहीं महिला जी सकती। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं भाई साहब, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्यार की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। इस बात पे तो मुखतिथि साहब भी समझ गए। आदमी जन्मजात महान है भाई साहब। पुरुषों ने जो जिंदगी में जिया जी नहीं सकता। जिधर देख लेना 4 महिलाओं के, हम पुरुषों के खिलाफ बुराई, जिधर देख लेना 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी। इस करिए को देख लो कैसे देख रहा है, इस टोपे को देख लो, इस गंजे को देख लो, इस चश्मे को देखो कैसे घूर रहा है। हमेशा पुरुषों की बुराई, और हम पुरुष जन्मजात महान। जिधर 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएंगे और एक भी दिख गई, एक बार दोनों हाथ खोल के बता दो मस्ती से। पुरुष तो एक लाइन में जीवन गुजारा है भाई साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, आदमी मस्ती में जीवन नहीं जीना चाह रहा। नेपालियों को तो मैटर ही अलग है भाई साहब, सच बता रहा हूं भाई साहब। ईमानदारी से मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। देश की जनसंख्या बढ़ाते रहो।